हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और टॉपिक है यूज ऑफ इट का प्रयोग। सामान्यतया जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके प्रयोग में काफ़ी कमियां गड़बड़ियां कर देते हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है और आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसका मनन करें और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का जो हमारा सेशन है उसको हम आरम्भ करते हैं और सेशन है हमारा यूज ऑफ इट का प्रयोग। तो सबसे पहली बात है इट मीन्स होता है यह या वह, लेकिन जब यहाँ हम जिस स्थिति में इसको प्रयोग करने जा रहे हैं या इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि यह कौन, इट। तो चाहे हम यहाँ ऐसे लिख दें कि इट एक फॉर्मल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? फॉर्मल, औपचारिक है। ठीक है, फॉर्मल सब्जेक्ट है, औपचारिक है, इसीलिए इसको और क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी। सब्जेक्ट, फॉर्मल सब्जेक्ट, औपचारिक कर्ता। औपचारिक क्यों है? क्योंकि अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए कर्ता के स्थान पर आता है, लेकिन इसका कोई जो है अर्थ नहीं होता है। अब चूंकि औपचारिक है, कर्ता वाक्य के आरंभ करने के लिए आता है, इसलिए इसको कहा गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, प्रारंभिक कर्ता। इसको क्या कहा गया? दूसरा नाम प्रारंभिक कर्ता। फिर अब चूंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? डमी सब्जेक्ट, अर्थात अर्थहीन कर्ता। अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। तो इतनी बात समझ आ गई कि इट, ठीक है, ये एक फॉर्मल सब्जेक्ट है, औपचारिक सब्जेक्ट है। ठीक, अब औपचारिक है अर्थात ये केवल वाक्य को शुरुआत प्रदान करने के लिए आता है, इसलिए इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं, प्रारंभिक कर्ता भी कहते हैं। अब चूंकि इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है, ये केवल स्थान पूर्ति के लिए आता है, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। ये तो ही हमारे कुछ इट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि इट का प्रयोग करें कहाँ हमको इसका प्रयोग करना चाहिए? देखिए कहाँ करना है। जिन वाक्यों में जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन, तारीख, महीना, प्राकृतिक घटना, या फिर बात पर जोर देना। क्या क्या लिखा हमने कि जिन वाक्यों में जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन, तारीख, महीना, प्राकृतिक घटना या फिर बात पर जोर देना आदि जैसी दशाओं का बोध होता है। आदि जैसी दशाओं का बोध होता है, तो वहां पर वास्तविक कर्ता न होने के कारण कर्ता के स्थान की पूर्ति के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ गई? अब जो है इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा
और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कल बहुत गर्मी थी। क्या है? गर्मी, कोई ऋतु, ठीक है ना। तो अब कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब हमें जो है इसको शुरुआत करने के लिए, चूंकि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट क्या बनाना है? इट। इट के साथ पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? वाज। बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा, वेरी, टू। तो क्या हो जाएगा? इट वाज टू हॉट, या इट वाज सो हॉट, बहुत ज्यादा। वेरी भी लगा सकते हैं। इट वाज टू हॉट। अब कब की बात है? कल। कौन सा कल है? जो यस्टर हो चुका है, जो बीत चुका है। यस्टर मीन्स बीता हुआ, डे मीन्स दिन। तो क्या हो जाएगा? इट वाज टू हॉट यस्टरडे। अब आगे अगला और सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, आज रविवार है। आज रविवार है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हो? दिन, ठीक है। अब दिन हो, तारीख हो, महीना हो, प्राकृतिक घटना हो, ये बात पर जोर दिया जाए, तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना है? इट का। यहाँ पर क्या है? रविवार क्या है? एक दिन है। ये क्या है बेटा? ये एक दिन है ना। दिन को कहते हैं डे, इसीलिए क्या हो जाएगा? इट इज क्या है? संडे टुडे। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। तो ये जो है, अगर इसको हम जो है स्पीकिंग लैंग्वेज की भाषा में अगर कहें तो ये क्या बनेगा? टुडे इज संडे। टुडे इज संडे। ये जो है ग्रामेटिकल बेस पर उतना सुटेबल नहीं है जितना कि ये। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। 2 अक्टूबर का दिन था। क्या बात हो रही? 2 अक्टूबर, तारीख आ गई। तब भी इसमें हम सब्जेक्ट क्या लगा दें? इट वाज 2 अक्टूबर। अब ये नहीं कहेंगे अब 2 अक्टूबर दिन था तो डे ऑफ 2 अक्टूबर, नहीं, गलत हो जाएगा। 2 अक्टूबर का दिन था, 2 अक्टूबर, ठीक। इसमें डे नहीं बोलेंगे। अब आगे अगला, क्या रात्रि हो रही है। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए, इंटेरोगेटिव कैसा है, जिसमें क्या वाक्य के आरंभ में आया है? टैग क्वेश्चन। जब क्या पहले आया तो पहले क्या लगा दें? हेल्पिंग वर्ब। तो इट के साथ क्या लगेगा? इज, इट। अब देखिए, कोई चीज जब हो और उसको बढ़ती जाए तो वहां लगाते हैं होना के लिए ग्रो। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रो। इसमें क्या लगाया? आई। क्या हो रहा है? नाइट, रात्रि। इट वाज ग्रोइंग। आगे एक और सेंटेंस, सर्दियों में सर्दी अधिक क्यों पड़ती है? सर्दियों में सर्दी अधिक क्यों पड़ती है? क्यों? जो क्वेश्चन वर्ड का आया बीच में उसके मैंने रखी, क्या हो गया? वाई। पड़ती मतलब होती है, तब क्या हो जाएगा? इज, इट क्या होता है? अधिक। तो क्या हो जाएगा? टू मच क्या
कोल्ड इन विंटर या विंटर सीजन। क्या होना, वाई इज इट टू मच कोल्ड इन विंटर या विंटर सीजन। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये मैं हूं, या केवल कह सकते हैं मैं हूं। ठीक है ना, तो बात पर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। जिससे मैं कह रहा था कल हम ही थे जो तुम्हारी मदद की थी, मैं ही था जो ये तुम्हारे बिगड़े समय में काम आया था, है ना। हम ही है थे जो तुम्हारे जो मदद की थी, हमने काम किया, तुम्हारा काम कराया था। तो इस तरह से बात पर जोर दिया जाए तो वहाँ भी हमें किसका प्रयोग किया था, सब्जेक्ट के स्थान पर इट का। तो ये क्या हो जाएगा, इट। अब इट के साथ हम क्या लगाएंगे वर्ब प्रेजेंट टेंस में, इज। अब यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हूँ, मैं मतलब तो क्या लगाना चाहिए, एम, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट का तैयार कर रहे हैं इट, और इट के साथ क्या रहेगा, इज। अब देखिए ये कौन सी वर्ब है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, सहयोजक क्रिया। अब लिंकिंग वर्ब आने पर बाद में जो भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा, कर्ता रूप में आएगा, कर्म रूप में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ हमने रख दिया आई। तो क्या हो गया, इट इज आई। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये पहला हो गया एग्जाम्पल, और ये दूसरा। ये राजेश ही था जिसने तुम्हारे प्राण बचाए या बचाए थे। अब देखिए ये राजेश ही था, यहाँ किस पर जोड़ डाले थे, राजेश, राजेश। तो क्या करा, ये राजेश ही था जिसने तुम्हारे प्राण बचाए थे। तो क्या हो जाएगा, इट, एक साथ पास्ट टेंस से चले क्या लगाया, वाज राजेश। अब इधर से शुरू एडजेक्टिव क्लॉज, तो क्या लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन हु। पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, सेव्ड योर लाइफ। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वह ही है या वह है, तो इसमें भी वही बात है, बात पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नया सब्जेक्ट इट, इसका क्या लगा इज। अब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को यहाँ पर लाएं किस रूप में, नॉमिनेटिव फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या बन गया। तो प्यारे बच्चों ये था आज का इट का प्रयोग, और आशा है कि आप लोगों को ये जो प्रयोग है, जो टॉपिक है, आपको बेहतर ढंग से समझ आ गया होगा, और इसके बाद अब आपसे इसके प्रयोग में कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए आज का जो सेशन है ये समाप्त होता है, और आपको ये वीडियो आज का जो टॉपिक है बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।